ध्यान से सुनिए श्लोक भागवत के। शरीर का ऊपरी भाग यानी मस्तक, सर, शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, शरीर का ऊपरी भाग अर्थात सर भले ही रेशमी पगड़ी से यानी महंगे महंगे हीरे मोती वाली पगड़ी से सजा हुआ क्यों ना हो। ध्यान से सुनिएगा, ये भागवत के अद्भुत श्लोक। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वो सर केवल एक भारी बोझ के समान है। जो सर भगवान श्री हरि के आगे झुकता नहीं है, वो सर मात्र एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में वो नहीं लगते हैं तो वो केवल मृतिक पुरुषों के हाथ के तुल्य है। यहां पर कहा है कि वो सर जो भले सजा हुआ हो, डेकोरेशन वाला हो, उसे बहुत अच्छी तरह से सजाया गया हो, सर पे पगड़ी हो। अब यहां पगड़ी का क्यों दिया गया है उदाहरण? क्योंकि पगड़ी जो है वो रिस्पेक्ट की निशानी है। पगड़ी जो है वो रिस्पेक्ट की निशानी है। तो यहाँ ये कहा गया है कि चाहे कोई कितना ही रिस्पेक्टेड इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान के आगे जिसका सर नहीं झुकता तो मात्र बोझ लेके वो घूम रहे हैं। मुक्ति के दाता मुकुंद, या मुक्ति के दाता शब्द उपयोग में आया है। वो जो नहीं झुकता है मात्र भार है, और वो हाथ चाहे कितने ही कंगनों से, कितने ही ब्रेसलेटों से, कितने ही सजे हुए वो हाथ हो, लेकिन अगर वो हरि सेवा में नहीं लगते हैं तो वो मरे हुए हाथ, मरे हुए पुरुषों के समान। जैसे मुर्दे के हाथ होते हैं, ऐसे मुर्दे के हाथ यहाँ भागवत में कहा गया है। आगे भी श्लोक। जो आंख भगवान विष्णु के प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों के अर्थात उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वो आंख मोर के पंख से के अंकित आंखों के तुल्य है। और वो आंख जो भगवान के श्रृंगार के दर्शन नहीं करती, इत्यादि इत्यादि, तो आंख मात्र जैसे मोर के पंख में एक ऐसा गोल सा निशान होता है, ऐसे मोर के पंख के जैसी आंख है। मोर के पंख में गोल निशान है, लेकिन वो देख नहीं सकते, उससे कोई दिखता नहीं है वो निशान से। इसी तरह से जिस आंख से भगवान के श्रृंगार के दर्शन, भगवान के रूप के दर्शन, भगवान के विग्रह के दर्शन न किए जाते हो, वो आंख देखते हुए भी अंधी है, देखते हुए भी अंधी है।
मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत के श्लोक है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, तीर्थ स्थान कहां पर? जहां भगवान का स्मरण किया जाता हो, जहां जाने के बाद भगवान याद आते हैं। वो वृक्ष के तनों के समान है पांव, जो तीर्थ यात्रा में भगवान के तीर्थ यात्रा अर्थात जहां भगवान का स्मरण किया जाता हो उस तरफ वो पांव नहीं चलते हैं, तो मात्र वृक्ष के तनों के समान है। भागवत की अद्भुत श्लोक। तो यहां ये स्पष्ट हो गया है कि चाहे कोई कितना ही रिस्पेक्टेड इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान के आगे सर को नहीं झुकाता है तो वो सर मात्र बोझ है। इस हिसाब से आप वैष्णव जो भी यहाँ हैं, रोज राधा वृंदावन चंद्र के सामने अपने सर को झुकाते हैं। और मंदिर में आने का नियम भी यही है कि जैसे ही मंदिर में आओ आपको सर झुकाना है, भगवान के आगे नतमस्तक होना है। भगवान श्री की विग्रह देखते ही आपको प्रणाम करना है और मंदिर से जब जाए तब भी आपको प्रणाम करके जाना है। तो आपको कितना पुण्य होता है। और ऐसे महापुरुषों का मत है कि कोई एक बार भी ऐसी कृष्ण के आगे सर झुका के कह देता है गोविंद मैं आपका हूं, तो उसको कितने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मात्र भगवान श्याम सुंदर के आगे सर को झुका देने से, मात्र कृष्ण के आगे सर को झुका देने से, तो वो सर जो कृष्ण के आगे नहीं झुकता है, भागवत में कहा है वो मात्र बोझ है, मात्र बोझ है। मुझे इस वक्त एक कथा का स्मरण आ रहा है कि सम्राट राजा अशोक ने जब सुना कि कोई महापुरुष हमारे नगरी में आए हैं, तो याद रखना संत दर्शन हमेशा मंगल होते हैं। और इससे मिलता जुलता श्लोक आगे भी आने वाला है भागवत में। भागवत में आने वाला श्लोक है। तो राजा अशोक ने जब ये सुना कि हमारी नगरी में कोई महापुरुष आए हैं, देखिए सही संत मिल जाना ही भगवान की बड़ी कृपा है। आज के युग में, आज के युग में बड़ी कृपा है, सही मार्गदर्शन दिखाने वाला। जिस तरह से श्री प्रभुपाद जी महाराज ने सही मार्गदर्शन दिखाया, यानी बिल्कुल धर्म को सही तरह से, बिना कुछ लगे लपटे, बिना कुछ अपने मिलावट किए, बिना कुछ उसमें परिवर्तन किए, धर्म को, कृष्ण भावना को, भगवत गीता को सही तरह से, जैसे भगवत गीता की आत्मा है उस आत्मा को जैसे पहुंचाया, ऐसे महात्मा बहुत कम है। ऐसे महात्मा बहुत कम है। और याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं वैष्णव जैसा दिखना आसान है, वैष्णव जैसा बनना मुश्किल है। साधु जैसा दिखना आसान है, साधु जैसा बनना मुश्किल है। इस समय हम सब, मैं भी, सब कोशिश कर रहे हैं कि हम वैष्णव बने। मैं भी आपके साथ कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने जब सुना कि कोई हमारी नगरी में महापुरुष आए, तो स्वयं चलकर गए। याद रखिए, भक्ति में अहंकार आपके लिए बहुत बड़ी बाधा है। भक्ति में अहंकार भक्ति में छोड़िए, किसी भी रिश्ते में अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। अगर पति पत्नी में भी छोटा छोटा झगड़ा हो जाता है और उस रिश्ते में भी अहंकार है, और कोई सोचे मैं इनिशिएटिव पहले क्यों लूं, बोले ना, मैं इनिशिएटिव क्यों लूं, पहले बोले ना, इस मामले में बात कहीं की कहीं बढ़ जाती है, और छोटी सी बात कहीं की कहीं बड़ी हो जाती है। तो किसी भी रिश्ते में अहंकार बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है अहंकार, जिसको हम प्रेस्टीज प्रॉब्लम कहते हैं। जब हम संत को दर्शन करने जाएं, गुरु के दर्शन जाएं, तो अहंकार रहित होकर जाना चाहिए, अहंकार शून्य होकर जाना चाहिए। जब मंदिर में दर्शन करने जाएं, तो जिस तरह से हम चप्पल बाहर उतार के आते हैं, इस तरह से अपने डिजिग्नेशन भी बाहर छोड़ के आने चाहिए। जब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मंदिर में आना है तो मात्र एक ही क्वालिफिकेशन है आपकी, दास, अनुदास, अनुदास, अनुदास। ये आपकी एक ही क्वालिफिकेशन है। नौकर, भगवान के नौकरों के भी हम नौकर हैं, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। इसलिए राजा अशोक ने जब सुना कि हमारे यहाँ कोई महापुरुष आए, और मैं फिर कहता हूं, सही प्रमाणिक महापुरुष मिलना स्वयं में भगवान कृपा का संकेत है, स्वयं में भगवान की कृपा का संकेत है। अब भगवान की कृपा का क्या मतलब हुआ कि उस महापुरुष के द्वारा हमें प्रमाणिक मार्ग मिलता है। कृपा ये है, हमें घर तक जाने का रास्ता मिलता है। कृपा ये है, हमें सही समझ आती है। कृपा ये है, सही मार्ग मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। सही मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए राजा अशोक अपने सारे मंत्रियों के साथ चल पड़े उस महापुरुष के दर्शन करने। वो संत जंगल में अपनी कुटिया में रहते थे, वहीं उन्होंने डेरा डाल रखा था। तो याद रखना, जहां कोई संत, मैं फिर कहता हूं, जहां संत बात आई, संत का मतलब जो खुद भी तरे और दूसरों को भी तारने की कोशिश करे। संत शब्द का अर्थ है जो खुद भी तरने की कोशिश करे और दूसरों को भी तारने की कोशिश करे, वो संत है। संत आप भी बन सकते हैं, खुद भी भजन करो, दूसरों से भी करो, आप भी संत हैं। संत की यही क्वालिफिकेशन है, आप भी संत बन सकते हैं अगर आप खुद भी भजन करें, दूसरों को भी करवाएं, खुद भी तरने की कोशिश करें, दूसरों को भी तारने की कोशिश करें, तो यही संत। इसलिए वो राजा अशोक चल पड़े जंगल में, और जंगल में जाने के बाद जैसे ही महापुरुष के दर्शन किए, अपने सर को झुका दिया। साधु मिले सब टले, काल जाल जम चोट। संत कबीर कह रहे हैं,
महापुरुषों के दर्शन करने से ही यम की मार से जीव छूटता है। इसलिए गुरु दर्शन बड़े मंगल होते हैं, संत दर्शन बड़े मंगलमय होते हैं। मात्र दर्शन, दर्शन दर्शन, साधु मिले सब टले, क्या क्या काल